तो कल मैंने आपको समझाया था एडजेक्टिव, द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। आज हम इसको नेक्स्ट कैरी ऑन करते हुए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। देखो, जैसे हमने फ्यू पढ़ा था ना, फ्यू में क्या था कि फ्यू जो है फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता था, ठीक है। बट जो लिटिल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। उस दिन भी मैंने आपको जब मैंने अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन करवाया था आपको, तो मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि अ, जिस तरह से ग्राम है, मिलीग्राम है, केजी है, लिक्विड है, ठीक है, या क्वांटिटी है, जैसे शुगर है, राइस है, 1 kg राइस हो गया, 1 kg शुगर हो गया। तो ये सारे ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हेयर और हेयर्स का भी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, ठीक है। लिटिल और फ्यू जो है सॉरी लिटर और लिटल जो है आपका, जैसे हमने फ्यू पढ़ा था वैसा ही यूज होता है इसका, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि फ्यू काउंटेबल के साथ में और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। लिटिल का पढ़ते हैं। लिटिल है लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वहां पे क्या था, लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पे है लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ओके, लेस देन का मतलब ये जो है ये नेगेटिव वे में लिया जाता है। जैसे फ्यू था उसको भी हमने नेगेटिव वे में फ्यू का यूज किया था, अकेला फ्यू जो था। और यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, लेस देन का मतलब जितनी आपके पास में क्वांटिटी है, जितनी आपके पास में मात्रा है उससे कम, ठीक है, जितनी चाहिए उससे बहुत कम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल तीनों में दूंगी, ठीक है। जैसे मान लो आपका फ्रेंड आपके पास में आता है और कहता है कि मुझे चाय पीनी है, ठीक है। आपके पास में दूध नहीं है, मतलब इतना भी दूध नहीं है कि 2 कप चाय बन सके। तो आप क्या कहोगे, देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप, मतलब दूध बिल्कुल थोड़ा है कप में, इस मतलब चाय जो है ना तुम्हारे लिए बनेगी ना ही मेरे लिए बनेगी, ठीक है। सो इस तरह के यूज में मतलब बिल्कुल ना के बराबर है तो, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, ओके, बहुत कम है, तो वहां पे हम लिटिल का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का लेते हैं। ये एग्जांपल याद रखना, अ लिटिल में भी ये वाला एग्जांपल होगी तो क्लियर हो जाएगा। द पुअर मैन हैज little food in the house। लिटिल फूड का मतलब क्या है, मतलब गरीब आदमी के पास में बिल्कुल फूड नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नो फूड, मतलब बिल्कुल फूड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसका मतलब नो मिल्क, मतलब उसके पास में बिल्कुल भी दूध नहीं है चाय बनाने की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ लिटिल का। इसमें
क्लियर हो गया ये लिटिल का कॉन्सेप्ट आपको? फिर आगे मैं पेज चेंज करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका अ लिटिल। देखो, अ लिटिल कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे जैसे हमने अ फ्लू किया था वैसे सेम अ लिटिल। अ लिटिल, अ लिटिल मतलब नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब जितना आपको चाहिए, नियरली, नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड, नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट नंबर। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, मतलब पॉजिटिव मैनर्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द कप। पिछला वाला एग्जांपल यूज कर रही हूँ ताकि समझ में आए। अब आपका वो फ्रेंड आता है आपके पास में और कहता है कि चाय पीनी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ लिटिल मिल्क इन द कप, मतलब इतना सफिशिएंट मिल्क है आपके पास में कि सिर्फ 2 कप चाय के बनेंगे, ठीक है, तीसरा कप चाय का नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब सफिशिएंट है, दोनों के लिए चाय बन सकती है, ठीक है। तो सम मतलब, तो इस यहाँ पे हम अ लिटिल का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सेम दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा था, द पुअर मैन हैज अ लिटिल फूड इन द हाउस। अब जब आपने लिटिल के साथ में ए का यूज कर दिया, इट मीन्स अब पुअर मैन के साथ पास में कुछ खाना है, मतलब सम फूड, इतना खाना है कि वो एक टाइम का उसको खाना वो बना सकता है, ठीक है, ए जब आपने वहां पे यूज कर दिया, ठीक है। फिलअप्स दे रही हूँ, इस तरह से आते हैं आपको। इज अ डेंजरस थिंग। अब इसके साथ में क्या लगेगा, लिटिल या फिर अ लिटिल? बताओ जरा। मैम लिटिल। अ लिटिल, अ लिटिल का यूज किया जाएगा, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा? सेंटेंस कह रहा है कि अगर जानकारी अधूरी हो तो खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, यानी नॉलेज है लेकिन थोड़ा है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ लिटिल, ठीक है। एक और है एग्जाम्पल, देखिए, एग्जाम्पल नहीं, आप खुद करोगे इसको। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। यहाँ बताइए, लिटिल लगेगा या फिर अ लिटिल लगेगा?
नो, अ लिटल लगेगा यहाँ पे। आई कैन नॉट, सॉरी, लिटल लगेगा। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो लिटल का यूज किया जाएगा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकती। देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब दूध ना के बराबर है, अगर एक दो बूंद हुई भी तो उससे चाय नहीं बन सकती, ठीक है। जब मिल्क ना के बराबर हो तभी चाय नहीं बन सकती ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज किया जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज द लिटिल। द लिटिल, जैसे द फ्यू था वैसे द लिटिल का यूज किया जाता है, जैसे नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं, बट ऑल दैट इज, लेकिन जितना है वो सारा है, बट ऑल दैट इज। ओके, जैसे आपका फ्रेंड आपके पास में आता है और कहता है कि मुझे कुछ मनी बोरो चाहिए, मतलब उसको कुछ उधार लेना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ओहो, तुम थोड़ी देर पहले आते तो ठीक था, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने सारे खर्च कर दिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जितने भी आपके पास पैसे थे वो आपने सारे खर्च कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा द लेटर। जैसे यहाँ आई लिख लो, आई हैव स्पेंट द लिटल मनी आई हैड, जितने मेरे पास पैसे थे वो मैंने सारे ही खर्च कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे द लेटर का यूज किया जाएगा। एक एग्जांपल, वाटर आई kept for you has been finished by him। यहाँ बताइए क्या लगेगा? द लिटल। द लिटिल। क्यों द लिटिल लगेगा? बिकॉज वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था, ठीक है, वो उसने यूज कर लिया, मतलब उसको उसने पी लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी मतलब जितना पानी रखा था वो सारा उसने यूज कर लिया है, तो यहाँ पे लगेगा। अब बताओ, ये क्लियर हो गया आपको? फ्यू और few, a few, the few, and little, a little, the little. Clear? इसमें से आपको काफी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लिटल, अ लिटल, द लिटल से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? राइट। अब है आपका कुछ जो रहते हैं आपके, वो हैं, एक मिनट, यूज ऑफ सम एंड एनी, ये भी आपके एडजेक्टिव है। यूज ऑफ सम एंड एनी, ठीक है। जो सम और एनी का जो यूज होता है वो क्या होता है? सम का यूज होता है कुछ और एनी का यूज होता है थोड़ा, ठीक है। पर दोनों के यूज में थोड़ा डिफरेंस है, फर्क है, ठीक है। सम का यूज जो रहता है, सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के यूज में भी हम सम को यूज करते हैं, लेकिन सम का यूज जो है वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है,
नेगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज बहुत कम होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, और दोनों में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में सम का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सम है, मैंने लिखा आई हैव सम वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बट हमने सम का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सम का यूज जो है वो हम लोग काउंटेबल प्लूरल के साथ भी करते हैं। काउंटेबल प्लूरल के साथ, जैसे मैंने लिखा आई हैव सम फ्रेंड्स। ये क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही सम का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मैंने लिखा देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्लास में थोड़े ही स्टूडेंट्स हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसका हम एक अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। विल यू ब्रिंग सम मिल्क इन द जग। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब चलते हैं एनी की तरफ। एनी का यूज जो है एडजेक्टिव में, एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ओके, अगर मैं सेंटेंस लेती हूँ यहाँ पे, जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे इसका नेगेटिव में यूज किया जाएगा। ओके, या फिर इज देयर एनी वाटर इन द बकेट। राइट, तो इस तरह से सम और एनी का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? या डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब जो है एक ऑल और होल का भी देख लो। वैसे इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखो। ऑल का यूज, ऑल का मीन क्या होता है, सब। ठीक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी और मतलब नंबर को शो करता है जिसे अलग अलग किया जा सकता है। सो ऑल जो है, ये दोनों ही सिचुएशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, नंबर में भी और क्वांटिटी में। ठीक है, दोनों में यूज कर सकते हैं। एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। ओके, ये नंबर्स आ गया। अगर क्वांटिटी की बात करें, शी ड्रैंक ऑल द मिल्क। एक बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे,
द का यूज हमेशा ऑल के बाद किया जाता है, ठीक है। ऑल द, देख रहे हो ना, ऑल द बॉयज, ऑल द मिल्क, ठीक है। बट जो होल होता है, होल का यूज हम द का यूज होल से पहले करते हैं। कई बार ये भी एरर इस तरह से आ सकता है आपको कि शी ड्रैंक द ऑल मिल्क, तो ये गलत होगा। आप हमेशा शी ड्रैंक ऑल द मिल्क इस तरह से करोगे। जब मैं हॉल कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। होल का अर्थ होता है एंटायर, पूरा, ठीक है। सारा, जितना भी है आपका पूरा, कंप्लीट, संपूर्ण जिसको हम कहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, शी सोल्ड द होल मिल्क, ठीक है। शी सोल्ड द होल मिल्क, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे हमने द होल लिखा है, और वहां पे हमने क्या लिखा था, ऑल द बॉयज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया आपका ऑल एंड होल का, राइट। ठीक है। एक और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन कहाँ से आता है आपको, जैसे मैनी और मैनी ए, मैनी ए या फिर एन, मतलब अगर वॉवल हो तो एन हो जाएगा, ठीक है। जो भी है आपकी वॉवल साउंड। मैनी और मैनी ए का यूज हम कॉमन नाउन से पहले उनकी संख्या बताने के लिए करते हैं वैसे तो, ठीक है। और मैनी का यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे प्लूरल हमारे पास में नाउन दे रखा होता है, प्लूरल। जैसे मैंने लिखा, देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क, ट्रीज इन द पार्क, ठीक है। बट ये तो इजी है, जहां पे भी मैनी का यूज होगा, सिंगल मैनी का यूज अगर किया जाएगा तो इट मीन्स आपने उसको प्लूरल के साथ यूज करना है, ठीक है। बट अगर आपके पास में मैनी ए या फिर मैनी एन दिया होगा तो वहां पे हमारा जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। एक मिनट, थोड़ा वेट करना, ठीक है। क्या कहा, मैनी ए या फिर एन, कोई भी ले लो एग्जांपल, ठीक है। तो उसको हम मैनी ए को हम सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई सॉ मैनी एन आउट, ठीक है। अगर मैनी एन है और यहाँ पे ये वाला जो आपका नाउन रहेगा वो इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है वो प्लूरल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ एन क्यों लगाया है, बिकॉज ये आउल है इसलिए, आउल इन द फॉरेस्ट। यहाँ से आपको एरर आते हैं, ये वाले से। उन्होंने क्या किया होगा, अभी देखो किस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा। मैंने एरर दिया आपको, आपने ये याद रखना है कि मैंने ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किए जाते हैं। एरर दे रही हूं, ए है मैनी अ मेन, बी है अटेंडेड द मीटिंग,
लास्ट नाइट और डी है नो एरर। बताइए मुझे कौन से पार्ट में इसके मिस्टेक है, कौन से पार्ट में एरर है। पेपर में आपको एरर करेक्शन नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ बताया जाता है। जैसे ऑप्शन इस तरह से आपको सेंटेंस दे रखा होगा और ऐसे ऑप्शन दे रखी होगी। मैनी मैन, बी होगा अटेंडेड द मीटिंग, सी होगा लास्ट नाइट और डी होगा नो एरर। ठीक है, तो एरर किस में है हमारा, ए में। क्या है, मैनी अ मैन है, तो ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि मैनी अ और एन का यूज हम किसके साथ में करते हैं, हम हमेशा मैनी अ का सिंगुलर के साथ में करते हैं। सो करेक्ट वर्ड हमारे पास में ये रहेगा मैन, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। ओके, इसी तरह से अगर प्लूरल के साथ में आएगा तो इस तरह से दे सकते हैं वो, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो मैं स्टूडेंट के प्लेस पे स्टूडेंट्स आएगा। ओके, सो इस तरह से ये आपने थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर हो गया। इतना सा जहां तक कराया वो क्लियर हो गया आपको। मच का भी थोड़ा ध्यान रख लेना। मच का यूज जो है वो क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाउ मच। मैनी का यूज कहाँ किया जाता है, प्लूरल के लिए। ठीक है, और मच का यूज क्वांटिटी के लिए किया जाता है। जैसे देयर इज मच नॉइस इन द रूम, देयर इज मच नॉइस इन द रूम। ओके, आई एम मच obliged to you, I am much obliged to you। ठीक है, इस तरह से मच का यूज होता है। ईच और एवरी का यूज मैंने आपको बता दिया है कि ईच का जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन करवाया था कि ईच का यूज हम दो से अधिक जो होते हैं, दो से अधिक जब हमारे पास में होते हैं तब किया जाता है। और एवरी का यूज हम इस सिचुएशन में करते हैं जब एक मतलब हर एक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो मुझे नहीं लगता कि दोबारा रिपीट करने के लिए है। राइट, अब थोड़े से दो चार सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। सेंटेंस है, देयर आर गुड चैप्टर्स इन दिस बुक। क्या आएगा, क्या आ सकता है यहाँ पे, मैनी, मैनी, मैनी। यस, देयर आर मैनी गुड चैप्टर्स, देयर आर मैनी गुड चैप्टर्स इन दिस बुक। इस बुक में बहुत ज्यादा अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, he slept dash
and felt better. चलो ऑप्शन दे रही हूँ. लिटल, a little, the little, और a few. बताओ. यस. कैसे द लिटिल? द लिटिल कैसे आएगा यहाँ पे? द लिटिल का यूज हम वहां भी करते हैं ना जहाँ पे जो है वो कुछ मतलब जो आपके पास में है ज्यादा देर तक. यस, अ लिटिल आएगा यहाँ पे. ही स्लेप्ट अ लिटिल, वो कुछ देर सोया. एंड फेल्ट बेटर, और उसने बहुत एक फ्रेश फील किया, मतलब उसने अच्छा फील किया. अ लिटिल. इसीलिए कह रही हूँ बार बार एमसीक्यूज करने के लिए. ओके. नेक्स्ट है. डैश मैन आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स. डैश मेन आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स मतलब कुछ ही आदमी ऐसे होते हैं जिनके डिफेक्ट्स नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ अवगुण सब में होते हैं. क्या आएगा? नॉट मैनी. चलो मैं एग्जाम वो दे रही हूँ. फ्यू, अ फ्यू, द. नेक्स्ट लिख रही हूँ यहाँ पे. नहीं, यहाँ पे फ्यू आएगा. ओनली फ्यू. ना के बराबर. अरे अवगुण तो सब में होते हैं ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं जिसमें डिफेक्ट्स होते हैं. ये तो सब में डिफेक्ट्स होते हैं, अवगुण सब में होते हैं. अगर कितना भी सही इंसान हो उसमें कुछ ना कुछ मतलब अवगुण होंगे, कुछ ना कुछ बुराई होगी ही होगी. ठीक है. सो ना के बराबर मतलब ऐसे लोग होते हैं जिसमें डिफेक्ट्स होते हैं. बहुत हजारों लाखों में से कोई एक आदमी होगा जो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होगा. आई हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स टू डिनर. अगेन few, a few, the. बताओ. A few. यस, a few का यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने सबको सारे फ्रेंड्स को नहीं बुलाया है. मैंने कुछ ही फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट किया है. ओके. तो ये आपका करेक्ट यूज का टॉपिक कंप्लीट हुआ. अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव में है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. उसमें से भी आपको कई बार क्या मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सो कल मैं आपको वो टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा. ठीक है. और आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब आपने इसके Yes, ma'am. एमसीक्यूज कर लेने हैं. और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के तो स्पेशली कर लेने हैं. ठीक है. बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से काफी पूछे जाते हैं. मुझे नहीं पता कि आपको भी पूछे जाए या नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं.
ठीक है। एक वो डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको प्रोनाउन बताया था, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नन का या फिर नीदर का, कहाँ पे नन लगना है, कहाँ पे नीदर, ईद, ये सारे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. ओके।